अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. It is enough, I said. Magnanimity has its limits. Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of strangers. I assume the black cap. I condemn you to death. Justice demands it and the court awards it. The counts against you are many. You are a vagrant, you are a public nuisance, you are traveling without a ticket, you have no meat coupon. For these and many other misdemeanors, you are about to die. I struck a swift, lethal blow with my right hand. He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. My personal vanity was aroused. I lunged at him with my hand with my paper. I jumped on the seat and pursued him around the lamp. I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग कि लेखक कह रहा आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, यानी कि लेखक ने जब उसको पहली बार मच्छर को उड़ाया तो मच्छर जो है पूरे ट्रेन का एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा से आकर उसके गर्दन पर, लेखक की गर्दन पर बैठ गया। तो लेखक उसी कराए आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, कि लेखक ने फिर से उसको जो है, उस मच्छर को जो है अपने पास से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वहां से वो उछला, वहां से उठा। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और फिर एक पूरे कंपार्टमेंट का फिर एक छोटा सा उसने चक्कर मारा, जल्दी से इस बार एक छोटा चक्कर मारा। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, उसके बाद फिर चक्कर लगाने के बाद वापस आया और आकर एकदम बदमाशी पूर्वक, अशिष्टता पूर्वक जो है आकर जो है वो मेरे बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे साइड पर आकर बैठ गया। और जब 2 बार उड़ाने के बाद भी, पूरा कंपार्टमेंट के चक्कर लगाने के बाद फिर से आकर इतना जो है धृष्टता के साथ, अशिष्टता के साथ इतनी जो बदमाशी कर रहा था कि दोबारा आकर मेरे पर आकर बैठ गया। इट इज़ एनफ, लेखक कह रहा है कि अब ये बहुत हो गया। आई सेड, लेखक ने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, लेखक ने कहा कि आखिर दयालुता की भी एक सीमा होती है। यानी लेखक कह रहा है कि मैंने तुमको 1-2 बार जान बचाने का मौका मैं दे चुका हूँ, मैं बार बार तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, तुम मेरे साथ अभी भी जो है वो अशिष्टता कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिर एक दयालुता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, लेखक ने कहा कि 2 बार तुमको वो कह चुका है, तुमको चेतावनी दे चुका है कि वह कोई जो है साधारण नहीं है, बल्कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि लेखक एक खास व्यक्ति है, लेखक एक विशिष्ट व्यक्ति है। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और लेखक कह रहा है कि उसका जो ऑगस्ट पर्सनालिटी है, ऑगस्ट माने जो उसकी प्रभावशाली व्यक्तित्व उसका जो है, ऑगस्ट माने प्रभावशाली, राजसी या भव्य, और पर्सन माने शरीर, बॉडी, यानी उसका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है। रिजेंट यानी उसे बुरा लगता है। द टिकलिंग, टिकलिंग मतलब होता है गुदगुदाना, और इम्पर्टिनेंस मतलब कि अपने से बड़ों का भी सम्मान न करना। तो लेखक कह रहा है कि जो उसका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उसे इस बात से बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरह से कोई अजनबी आए और उसके साथ इस तरह से धृष्टता करे, इस तरह से उसको गुदगुदाने की कोशिश करे। क्योंकि लेखक यहाँ पर
जो मच्छर को जो है वो एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी कह रहा है और कह रहा है कि उसे यह बात पसंद नहीं है कि इस तरह कोई भी अजनबी आए और बिना उसकी अनुमति के उसको गुदगुदी करने लगे। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। लेखक कह रहा है कि उसने जो है एज्यूम किया ब्लैक कैप की, जैसे उसने काली टोपी पहनी हो। यानी लेखक ने अपने आप को न्यायाधीश के रूप में माना। सोचा, तुमने माना, लेखक ने खुद अपने विचार किया कि अब वो न्यायाधीश है। आई कंडेम यू टू डेथ। और न्यायाधीश बनने के बाद लेखक ने जो है उस मच्छर को मौत की सजा सुनाई। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। लेखक कहना है कि जस्टिस डिमांड्स इट, कि न्याय की यही मांग है इस समय कि तुम्हें जो है वो मृत्युदंड दिया जाए। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और इसीलिए जो मेरा कोर्ट है, मेरा जो अदालत है, वो तुम्हें मृत्युदंड यानी मच्छर को मृत्युदंड प्रदान करती है। यानी लेखक अब एकदम न्यायाधीश की भूमिका में आ गया है और न्यायाधीश की भूमिका में आते हुए उसने मच्छर को आरोपित बनाते हुए उसने कहा कि चूँकि तुमने बहुत से आपराधिक कृत्य किए हैं, इसलिए न्याय की यही मांग है कि तुमको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसीलिए मेरी अदालत तुमको जो है सजा सुनाती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, कि तुम्हारे खिलाफ तो अपराधों की एक लंबी लिस्ट है, कई तुम्हारे ऊपर जो है आरोप हैं। कौन कौन से आरोप हैं? कि यू आर ए वैग्रेंट, कि तुम एक, मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कह रहा है कि तुम एक आवारा हो, बेकार हो, दूसरों पर पलने वाले जीव हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, और तुम जो हो आम लोगों के बीच में परेशानी पैदा करने वाले हो, लोगों को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, यहाँ तक कि तुम जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में, इस बोगी में जो यात्रा कर रहे हो, वो भी तुम बिना टिकट के कर रहे हो। ये भी एक गैर कानूनी कार्य है। यू हैव नो मीट कूपन, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास भोजन का भी कूपन नहीं है। यानी जो तुम मुझको काट रहे हो, खून पी रहे हो, इसका भी अधिकार तुमको नहीं है कि तुमने अपने भोजन का भी कूपन, राशन का कूपन, यानी राशन कार्ड भी तुमने नहीं बनवाया है। तो इस तरह से तुम्हारे ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत से आरोप हैं। इसलिए लेखक कह रहा है कि फॉर दोज एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई। कह रहा है इन सब जिनको कि मैंने गिनाया, लेखक कह रहा है कि लेखक ने जिन अपराधों को गिनाया कि कौन कौन सा अपराध जो है मच्छर ने किया है, कह रहा कि ये सब और इसके अलावा और कई गलत आचरण जो तुमने किया है, गलत व्यवहार जो तुमने किया है। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। और इतना कहने के बाद लेखक ने जो है एक स्ट्रक स्विफ्ट, एक तेजी से, लीथल ब्लो प्राणघातक हमला जो है अपने दाहिने हाथ से मच्छर के ऊपर किया। यानी तुरंत लेखक ने दाएं हाथ से उस मच्छर को जान से मारने की कोशिश किया, मच्छर को मसलने की कोशिश उसने किया। ही डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज। लेकिन लेखक ने जितनी तेजी से प्रहार किया, उतनी ही तेजी से और उतने ही इंसोलेंट ईज, यानी एकदम बेइज्जती करते हुए, लेखक की बेइज्जती करते हुए, बहुत ईज माने आराम से, बहुत आराम से जो है मच्छर जो है इस अटैक से बच निकला। यानी लेखक को तो लगा था कि इस बार उसने बहुत ही जानलेवा हमला किया हुआ है अपने राइट हैंड से मच्छर के ऊपर और मच्छर का बचना मुश्किल है, लेकिन मच्छर भी बड़ा फुर्तीला निकला और बड़े ही आराम से जो है वो इस अटैक से बच गया। और इस तरह से उसने जो इतना आराम से वो बच गया कि एक तरह से लेखक की जो है इसमें बेइज्जती लेखक को महसूस हुई। दैट ह्यूमिलेटेड मी। और लेखक को लग रहा था कि अब तो उसका बहुत अपमान हो गया कि वो एक मच्छर को भी जो है सजा नहीं दे पाया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड। और लेखक करा, और जैसे ही उसने देखा कि उसके इतने बड़े प्रहार को भी मच्छर इतने आसानी से झेल गया, उससे बच गया, लेखक कह रहा है कि अब तो उसका व्यक्तिगत अहंकार जाग गया। और अब तो उसने डिसाइड, लेखक ने कर लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो इस मच्छर को छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि अब बात उसके व्यक्तित्व पर आ गई है कि आखिर इतना छोटा सा जीव होकर इस तरह से कैसे वो लेखक को पराजित कर सकता है। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, और उसके बाद लेखक कह रहा है वो तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ा। माई हैंड अपने हाथों से, विथ माई पेपर उसके हाथ में जो पेपर था उसके द्वारा, यानी हर अस्त्र शस्त्र लेकर जो है लेखक जो है अब उस मच्छर के पीछे पड़ गया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, उसके बाद मैं उछलकर सीट पर खड़ा हो गया। लेखक कह रहा है कि वो अब सीट पर खड़ा हो गया। एंड परसूड हिम अराउंड द लैम्प, और उसके बाद उस मच्छर का पीछा जो है उस बल्ब के चारों तरफ जो है लेखक ने उस मच्छर का पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, और लेखक कह रहा है कि उसके बाद उसने बहुत से टैक्टिक्स अपनाया, बहुत से उपाय अपनाए। फेलाइन कनिंग, बिल्लियों जैसी चतुरता वाला उसने जो है उपाय निकाला, और उसने कहा जिस प्रकार बिल्ली एकदम दबे पांव एकदम अपने शिकार की ओर आगे बढ़ती है और बैठकर एक साथ झपट्टा मारकर अपने शिकार को पकड़ लेती है, उसी प्रकार मैंने भी निश्चय कर लिया, लेखक कह रहा है कि लेखक ने निश्चय कर लिया कि वो भी अब इन बिल्ली वाली फुर्ती अपनाएगा, टैक्टिक्स को अपनाएगा। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और लेखक चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि जब तक कि मच्छर एक जगह बैठ न जाए, कि जैसे ही वो बैठेगा लेखक तुरंत उसके ऊपर जो है प्रहार कर देगा, उसको मार देगा। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टेल्थीनेस, और एक बार उसने सोचा कि जैसे ही वो बैठ जाएगा, अप्रोचिंग उसके ओर बढ़ा, विथ हॉरिबल स्टेल्थीनेस, स्टेल्थीनेस गुप्त रूप से, बहुत ही शांत रूप से, बिना इस तरह से कि मच्छर को पता भी न चलने पाए कि कोई उसके ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, या मच्छर जान भी न पाए कि उसकी मौत उसके ओर दबे पांव बढ़ती चली आ रही है। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और उसके पास पहुंचते ही लेखक ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, गजब की फुर्ती के साथ और तेजी के साथ लेखक ने जो है उस मच्छर के ऊपर हमला कर दिया। तो अब इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में लेखक अपने और उस मच्छर के बीच एक चल रहे द्वंद्व के, एक बीच में जो युद्ध उन दोनों के बीच में चल रहा था, एक द्वंद्व चल रहा था, उसको बता रहा है कि किस प्रकार लेखक ने फैसला कर लिया कि वो मच्छर को उसकी गलतियों के लिए दंड देकर रहेगा, और एक मच्छर था कि लेखक के लाख मेहनत वाले प्रयासों को भी बड़े आसानी से उससे बचकर निकल जा रहा था, जिससे लेखक अपने आप को और शर्मिंदा महसूस कर रहा था, और उसके अंदर का अहंकार और उसे चोट पहुंचाता था, और उसको विवश कर रहा था लेखक का अहंकार कि वो अब इस मच्छर को किसी न किसी तरीके से उसकी गलतियों का दंड अवश्य दे।